वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं गुलिवर ट्रैवल का सेकंड विज़िट। उसकी जो सेकंड जर्नी थी आज हम उस पे बात करने वाले हैं और इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो पहला आइलैंड था उसका नाम था लिलीपट। और दोस्तों आज जो सेकंड हम बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर, उसका नाम है ब्रॉबडिंग नैग। ये सेकंड आइलैंड है जिसके ऊपर जो हमारा कोलिवर है वो ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है ब्रॉबडिंग नैग के ऊपर सेकंड टाइम। जो इसका सेकंड आइलैंड के ऊपर सफ़र है वो इधर ही होता है। तो दोस्तों चलिए बगैर वेस्ट किए इसके एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करते हैं, जो कि पीपीएससी के हवाला से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको चाहिए कि आप इसको नोट कर लें ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द आइलैंड ऑफ ब्रॉबडिंग नैग इज़ द होम ऑफ जेएंट। तो दोस्तों जेएंट कहते हैं बहुत ही लार्ज ह्यूज बिग टॉल लॉग जो होते हैं उनको कहते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जो इसका गुलिवर का सेकंड ये जो जर्नी थी, ये इंग्लैंड में 2 मंथ रहने के बाद, कितने मंथ, 2 मंथ के बाद इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। ये आप याद रखना है आपने, 2 मंथ के बाद इसकी जो सेकंड जर्नी है ब्रॉबडिंग नैग की वो स्टार्ट होती है। आपको इस बात का पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइम बाद जो गुलिवर है वो सेकंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने, 2 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन हु एक्सेप्टेड गुलिवर इनटू हिज होम। तो इसका राइट आंसर है फार्मर। वो एक फार्मर को मिलता है सबसे पहले, जिस इसके बाद वो उसे अपने घर में ले जाता है दोस्तों। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि इस तरह के जो मतलब इतने छोटे लोग भी इस दुनिया में हैं, क्योंकि गुलिवर जहाँ पहुँचता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं, तकरीबन 60 फीट के होते हैं वो। तो ये उनके दरमियान, इनके नज़दीक बहुत ही ज़्यादा छोटा इंसान पाया जाता है। वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और इसे वहाँ पर एक पेट की तरह ट्रीट किया जाता है, एज अ पेट उसको लिया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं, लंबे होते हैं। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीज फर्स्ट नाइट इन ब्रॉबडिंग नैग, विल गुलिवर्स फाट फॉर हिज लाइफ व्हेन अटैक्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ एनिमल। तो इसका राइट आंसर है रैट्स। दोस्तों इसके ऊपर जो चूहे हैं वो हमला कर देते हैं, 2 बड़े बड़े चूहे इसके ऊपर हमला करते हैं। तो ये बामुश्किल से अपनी जान बचाता है, उनके साथ लड़ता है और उनको उन 2 करते हैं तो उनको 2 में से एक को मार देता है ये अपनी स्वॉर्ड के साथ, अपनी तलवार के साथ। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाइल इन ब्रॉडिंग नैग, हु वाज गुलिवर्स प्राइमरी केयर गिवर। तो इसका राइट आंसर है 9 years ओल्ड डॉटर ऑफ अ फार्मर। तो जो फार्मर की बेटी है वो 9 साल की होती है, तो वो इसका फर्स्ट केयर टेकर बनती है इसकी वहाँ पर। दोस्तों इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज गुलिवर यूज्ड बाय द मास्टर ऑफ फर्स्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंट्स इन ब्रॉडिंग नैग। तो इसका राइट आंसर होगा ही वाज शोन एट मार्केट फॉर द प्रॉफिट ऑफ हिज मास्टर। तो दोस्तों जब वो जो फार्मर है वो इसे अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि ये मरने की हालत आ जाती है इसकी, क्योंकि ये उसे मार्केट, जो फार्मर है उसको मार्केट में लेके जाता है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स करवाता है, क्योंकि उनके नज़दीक ये एक पेट की तरह था, एक बहुत ही अजीब चीज़ थी उनके नज़दीक। ब्रॉडिंग नैग के जो लोग थे वो इतने लंबे थे और ये उनके दरमियान, वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इसका कद जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इसको एक पेट की तरह लेते हैं वो। तो इसकी जो ट्रिक्स देखकर बहुत ही ज़्यादा वो लोग जो हैं वो हैरान होते हैं कि इतने छोटे इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। एज गुलिवर्स हेल्थ
deteriorated in his first place of residence who purchased him। दोस्तों जब इसकी जो हालत है, जो इसकी जो सेहत है वो दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि फार्मर इससे लगातार काम करवा रहा होता है और पैसे कमाता है। इसको डिफरेंट किस्म की मार्केट्स में लेके जाता है वो फार्मर। तो एक दफ़ा जब ये ट्रिक कर रहा होता है तो जो क्वीन है वहाँ की, वो इसे देख लेती है और वो इसको ख़रीद लेती है। वो फार्मर से इसको ख़रीद लेती है तकरीबन 1000 गोल्डन कॉइन के इवज़। वो इसको अपने घर ले जाती है क्वीन। हु वाज ग्लैमडल क्लिच। तो दोस्तों हिज प्रीवियस गिवर केयर टेकर, वो जो बच्ची है क्वीन इसको ना काम पे रख लेती है। तो इससे कहती है कि तुमने इसकी रखवाली करनी है। जो गोलीवर है इसकी जो केयर टेकर थी वो क्वीन के घर पर प्रीवियस केयर गिवर होती है, जिसका नाम होता है ग्लैमडल क्लिच। दोस्तों इसका नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज गोलीवर्स लीव ब्रॉन्डिंग नग। तो इसका राइट आंसर है वाइल एट द सी शोर अ लार्ज ईगल पिक्ड अप गोलीवर्स क्राइंग बॉक्स एंड ड्रॉप्ड हिम इनटू दी सी। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, वो क्वीन के, हाँ इसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है इसके। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये बाहर निकलते हैं और एक एंजल जो है, एक ईगल जो है वो इसको उठाता है और इसको समुद्र के किनारे फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ से कश्ती लेकर वापस अपने घर आ जाता है इंग्लैंड के अंदर। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। Gulliver's initial response to the people of Brobdingnag is that they are hideous, कि वो छुपे हुए हैं। इसका जो पहला इसका रिएक्शन होता है, इसका रिस्पॉन्स होता है, इसको कहते हैं कि ये लोग इतने लंबे हैं और ये दुनिया की नज़र से छुपे हुए हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्रॉडिंगनैग गुलिवर इज़ ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसको एज अ पेट, इसको एक पेट की तरह देखा जाता है। वहाँ के लोग इसको एक पेट की तरह लेते हैं। क्वीन ऑफ ब्रॉडिंगनैग, तो इसका राइट आंसर है फाइंड द इंग्लिश टू बी ओडियस ऑफुल क्रिएचर, कि वो जो इंग्लैंड लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, उनको ऑफुल क्रिएचर या ओडियस यानी अजीब किस्म की मखलूक़ात समझती थी। दोस्तों बेसिकली ये जो नावल है ये सटायर है सोसाइटी के ऊपर, कि जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको, उनके ऊपर ये सटायर किया गया है एज अ होल सोसाइटी। वन कुड बेस्ट डिस्क्राइब ब्रॉडिंगनम सोसाइटी एज कंपैशनेट टुवर्ड्स इट्स सिटीज़न। तो इसका सबसे जो सही जवाब होगा वो यही है, कंपैशनेट टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स, के जो ब्रॉडिंगनम के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, ठीक है, सिटीज़न की तरफ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गन पाउडर मोस्ट लाइकली सिम्बलाइज। तो क्या सिम्बलाइज करता है ये वायलेंस को, ये वायलेंस को सिम्बलाइज करता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पावर को भी, बट यहाँ पे ये वायलेंस को शो करता है, क्योंकि जब जो गुलिवर ट्रैवल है वो वहाँ के जो राजा हैं उनके साथ बात करता है और उसको बताता है कि इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और उसने गन पाउडर वगैरह ईजाद कर लिया हुआ है, डिस्कवर कर लिया हुआ है। तो वो अपनी सारी इंग्लैंड के जो लोग हैं उनकी पूरी वो डिटेल बताता है, कैसे कैसे वो रहते हैं, अपने कल्चर के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने पॉलिटिक्स के बारे में और अपने जो डिफेंस है उसके बारे में बताता है। लेकिन जो वहाँ का राजा है वो इसकी जो ऑफ़र है गन पाउडर लेने से, इसको निगलेक्ट कर देता है, वो इससे गन पाउडर नहीं लेना चाहता। ओवरऑल हाउ डज गुलिवर सीम टू फील अबाउट हिज ओन कंट्री। तो इसका राइट आंसर था प्राउड, वो अपनी कंट्री के ऊपर उसको फ़ख्र था। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ स्विफ्ट ओपिनियन ऑफ इंग्लैंड इज़ channeled through the Queen of Brobdingnam, one could infer that he। तो क्या इन्फर कर सकता है ये
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिटीजन हिज कंट्री एंड थिंक दैट इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। यही वो कर सकता था कि ये जो यहाँ के लोग हैं ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फिक्स माइंडेड हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिसाइजेज हिज कंट्री एंड थिंक दैट इट कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड। तो इसका राइट आंसर था सॉरी इसका क्वेश्चन लास्ट पे है। आफ्टर गॉलीवर्स इज़ परचेज बाय द क्वीन इन गॉलीवर ट्रैवल ही। तो क्या किया गया था, उसको कैसे ट्रीट किया गया था परचेज करने के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा इज स्टक इन बोन मैरो बाया ड्वार्फ। जो वहाँ के बोने थे वो भी इसको तंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने, जब वो क्वीन के घर पे रहता था। इसके बाद क्वीन के महल पर रहता था। ही इज़ टेकन केयर ऑफ मोर केयरफुल बाय द फार्मर्स डॉटर। ये भी बिल्कुल ठीक है। इज़ वेल फेड, और इसको अच्छी तरह से खाना दिया जाता था। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।